इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल कॉन्स्टेंट एन ए नोट एम एंड नोट टी। तो अब इसमें क्या है कि हमें एक वर्ड दे दिया गया है जो कि है मैथमेटिक्स। अब हमने इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो हमें ये गिवन पार्ट्स दिए गए हैं। इन 6 पार्ट्स की हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में 2 क्वेश्चन कर चुके थे, तो इसमें भी हमें पता है कि ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है ये हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस। और जो ये प्रोबेबिलिटी जिनकी हमने फाइंड आउट करनी है ये हमारे पास आएंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है वो क्या है। वो है हमारे पास वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हमारे पास है सैम्पल स्पेस। अब इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये एक वर्ड है, इसको हम सेट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम जस्ट सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं कि हमारे पास एन एस कितने हैं, 11 है। अब इसी तरह अगर इसके अगले पार्ट्स हैं, जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, वोवल्स, जिसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें पहले नंबर पे तो फाइंड आउट करेंगे हमारे पास कितने वोवल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वोवल्स आ रहे हैं, ए ई ए एंड आई। तो अब हम इनको इधर लिख लेते हैं। वोवल्स जो है हमारे पास कौन से हैं, ए एंड आई। इसका मतलब क्या है, फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, यानी कि एन ए वो कितने हैं, 4। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमें पता है कि जो पी ए है वो किसके इक्वल है, एन ए ओवर एन एस। तो एन ए हमारे पास क्या है, 4, और एन एस हमारे पास क्या है, 11। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कॉन्स्टेंट्स हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं एम टी एच, फिर एम आ गया, फिर टी आ गया, सी एंड एस। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 7। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी, एन ए ओवर एन एस। तो ये क्या आ गई, 7/11। ये इसका क्या आ गया। थर्ड पार्ट में क्या है, एन ई। तो एन ई का क्या मतलब है कि इस वर्ड में, इसमें मैथमेटिक्स वर्ड में ई कितनी दफ़ा आया है। तो मैथमेटिक्स वर्ड में ई हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा आया है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एन ए है ना वो कितना आएगा, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एन ए ओवर एन एस इज इक्वल टू 1/11। जो उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, एन ए। तो अब हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास ए कितनी दफ़ा आया है। तो ए हमारे पास 2 दफ़ा आया है, यानी कि हमारे पास जो इवेंट आने के चांसेस हैं वो कितने हैं, 2 हैं। वर्ड ए जो है वो हमारे पास 2 आया, जिसका मतलब है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो कितने आए हैं, वो आए हैं 2। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एन ए ओवर एन एस, इट्स मीन के 2/11। पांचवा पार्ट है ना उसमें क्या आ रहा है, नोट एम, यानी कि इस वर्ड में एम नहीं आना चाहिए, यानी कि इसमें एम नहीं आना चाहिए। अब इसमें 2 दफ़ा एम आया है, एम को अगर हम कैंसिल कर दें यानी कि इसमें से एम कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं हमारे पास कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 9, क्योंकि इसमें एम शामिल नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी एन ए ओवर एन एस। तो ये आ जाएगी हमारे पास 9/11 इसका आंसर। अब इसके 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। तो इसका सेकंड मेथड ये है कि जो वर्ड हमें कहा गया है ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करनी है, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर पहले मैं एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेती हूँ। पी ए इज़ इक्वल टू, तो एम हमारे पास 2 दफ़ा आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/11। अब इसी तरह मैंने नोट एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसको मैं पी ए डैश से रिप्रेजेंट करूँगी। इसका फार्मूला होता है बी ए डैश -1 माइनस पी ए। तो यानी कि जो हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की उसको 1 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए ज़रा, 1 - 2/11। अब मैं इसके एलसीएम ले लूँ,
11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 2, तो ये किसके इक्वल आ गया 9/11। यानी कि हमारे पास जो भी ये नोट उसका आंसर क्या आ रहा है 9/11। यही आंसर आपका जो फर्स्ट मेथड हमने किया था वो आया है 9/11। तो अब आप इसमें से जो मेथड आपको आसान लगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। अब मैथमेटिक्स वर्ड में हमारे पास क्या है कि नोट टी कह दिया गया है, यानी कि टी की प्रोबेबिलिटी हमने टी के अलावा जितने भी हैं उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, टी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करनी। तो मैं इसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं कि पहले टी की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 दफ़ा टी है तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 2/11 के इक्वल। तो अब हमने नोट टी की फाइंड आउट करनी है, तो नोट टी की प्रोबेबिलिटी किसकी कैसे आएगी 1/टी की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर जो इवेंट था ना उसको मैंने टी से ही रिप्रेजेंट कर दिया, तो इधर वैल्यूज़ पुट करें 1 माइनस 2/11। तो इसका ज़रा एलसीएम लेंगे, किसके इक्वल आएगा 11 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 9/11। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई 9/11। अगर आप सिंपल मेथड से करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये कर लेंगे टी इसमें शामिल नहीं है तो टी को कैंसिल कर दें, बाकी हमारे पास 9 बचते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हो कि PA इज़ इक्वल टू NA/NS, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास पीछे कितने बचते हैं 9, और हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो क्या 11, तो 9/11 इसका क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, असलम रोल्ड अ डाई। असलम ने एक डाई को रोल किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 एंड 4 एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 एंड 4। यानी कि हमने इसमें दो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। एक हमने फाइंड आउट करनी है कि 3 और 4 आना चाहिए, और दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है कि 3 और 4 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जो हमने डाई रोल किया था उसके नंबर्स को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सैम्पल स्पेस आ रही है वो कितनी आ रही है 6। तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 4, गेटिंग 3 एंड 4। तो इस दो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अगर हम 3 और 4 को फाइंड आउट करें तो देखें हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम का सेट आएगा वो क्या आएगा 3 और 4। 3 और 4 इसका मतलब है कि हमारे पास NA क्या आया है 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी PA इज़ इक्वल टू 2/6। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 1/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसके अलावा हमने फाइंड आउट करना है नॉट गेटिंग 3 और 4। हम इसी को यूज़ करेंगे। हमने 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड आउट कर ली है, इसको अब हम जस्ट फार्मूला में पुट कर दें नोट 3 एंड 4। तो इसका मतलब है 3 और 4 इसमें शामिल नहीं होगा। तो जो हमने अभी प्रोबेबिलिटी निकाली है 3 और 4 की वो हमारे पास क्या आई थी 1/3। तो अब नोट 3 एंड 4 कैसे निकालेंगे हम लोग, डैश इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 4। तो देखें 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लें तो 3 आ गया, 3 माइनस 1 ये किसके इक्वल आ गया 2/3। यानी कि जो 3 और 4 के ना आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 2/3। अब इसका जो सेकंड मेथड है ना सिंपल मेथड, उसमें हम क्या करेंगे कि आपके पास जो सेट है वो क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 3 और 4 शामिल नहीं है, बाकी हमारे पास 4 बचते हैं। यानी कि आपके पास जो ए वाला सेट है वो क्या आएगा 1 2 5 और 6। तो इसका मतलब है कि NA आपके पास क्या आएगा 4। तो इसमें हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं PA इज़ इक्वल टू NA/NS। तो ये क्या आ जाएगा 4/6। तो इसकी कटिंग करें तो ये 2/3, जो कि हमारे इसी आंसर के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो कि हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग किया है। ये हमारे पास सिंपल मेथड था। अभी इसमें से आप दोनों में से कौन सा मर्जी मेथड यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट दैम इन अ बॉक्स। यानी कि अब्दुल हादी ने 1 से 30 तक कार्ड्स लिखे हैं और उनको एक बॉक्स में, हर कार्ड पे उसने अलग अलग नंबर लिखा है। जैसे एक कार्ड पे उसने 1 लिखा है तो दूसरे कार्ड पे वो 2 लिखेगा, फिर 3 लिखेगा, ठीक है। और उनको एक बॉक्स में पुट कर दिया है। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम। उसने एक कार्ड को ना रैंडमली एक कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। अब उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें दी है ये वाले जो पार्ट्स हैं हमारे पास 5, इनकी हमने क्या करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अपनी सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। तो हमें पता है हमारे पास एन एस जो है सैम्पल स्पेस वो क्या आएगा 30 आएगा। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में है दी नंबर 25, यानी कि नंबर 25 जो है सिंगल नंबर, उसकी हमने क्या करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एन ए है वो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ए हमारे पास क्या था 25, इवेंट हमारे पास क्या था 25, तो हमने एन ए क्या आ गया हमारे पास 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी एन ए ओवर एन एस, तो ये आ जाएगी 1/30। अब सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है नंबर बिटवीन 17 टू 22, यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास वो वाले नंबर्स जो 17 से लेके 22 के दरमियान में आए। बिटवीन का अब मतलब क्या है कि 17 और 22 के दरमियान, तो 17 और 22 के दरमियान नंबर कौन से आएंगे 18 से 21 तक। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा नंबर आएगा, यानी कि हमारे पास आएगा नंबर 18, 19, 20 एंड 21। तो यहाँ पर हमारे पास जो इवेंट है वो क्या है नंबर 18, 19, 20 एंड 21। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एन ए आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है एन ए ओवर एन एस। तो एन ए हमारे पास 4 है और एन एस हमें पता है 30। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 15 ज़ा 2/15 इसकी ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपकी बुक पे ये आंसर नहीं है, जो बुक पे आंसर है वो किसके अकॉर्डिंग है, बुक के पे आंसर इस चीज़ के अकॉर्डिंग है कि अगर हम वर्ड बिटवीन को ख़त्म कर दें, यानी कि नंबर 17 टू नंबर 22 तक अगर हम इवेंट रखें तो हमारे फिर प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ रहा है सही आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप लोग, उसके अकॉर्डिंग भी मैं कर देती हूँ। तो अगर हम बिटवीन के बगैर करें तो उसमें हमारे पास जो इवेंट है उसमें नंबर 17 और नंबर 22 भी शामिल हो जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एन ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/30। तो हमें पता है, तो इसको 6 के टेबल से कैंसिल करें, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/5। तो आपका प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। तो आपकी बुक पे जो आंसर है वो 1/5 है। अब पेपर में अगर आपको बिटवीन के साथ आ रहा है क्वेश्चन तो बिटवीन के साथ कर लीजिएगा, अगर बिटवीन के बगैर आ रहा है तो उसके बगैर कर लीजिएगा। अब थर्ड वाला पार्ट वो क्या है, वो है नंबर एटलीस्ट 20, यानी कि अब हमने वो वाले नंबर्स लेने हैं जो 20 से बड़े होंगे और कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम, और कम से कम यानी कि सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 20 होना चाहिए और बाकी सारे नंबर इससे बड़े होने चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन का देखें एन ए देखें तो इसमें हमारे पास 20 और 20 से above वाले आ रहे हैं, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 30 तक हमारे पास सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एन ए क्या बनेगा, इसको काउंट कर लें तो एन ए हमारे पास क्या बनेगा 11। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो पी ए आ जाएगा एन ए ओवर एन एस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 11/30। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4। तो इसमें क्या है नंबर नोट 27 एंड 29, यानी कि हमारे पास नंबर जो है वो 27 और 29 शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों नंबर हमने उसमें से क्या कर देने हैं निकाल देने हैं। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को 30 नंबर्स में से निकाल दें तो हमारे पास पीछे कितने नंबर बचते हैं 28। तो अगर हम 27 और 29 को निकाल दें तो हमारे पास एन ए पीछे कितना बचेगा 28, और एन एस हमें पता है हमारे पास है 30। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 28/30। तो इसको कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 14/15। तो अब जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि हम 27 और 28 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उसको फार्मूला में पुट करके
नोट की निकालेंगे। तो अभी सेकंड मेथड से मैं करती हूँ। तो सेकंड मेथड में अगर मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 27 और 28 की, यानी कि दो नंबर्स की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास दो ही नंबर्स हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2/30। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/15 के इक्वल आ गया। तो अब हमने नोट की फाइंड आउट यानी करनी है, यानी कि 27 और 28 इसमें शामिल नहीं होंगे। तो वो किसके इक्वल आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 27 और 28। तो 1 में से आप लोग माइनस कर दें 1/15 को। तो 1 में से 1/15 को माइनस कर दें तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा 15 माइनस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 14/15। तो देखें फार्मूला के अकॉर्डिंग भी आपका वही आंसर निकल रहा है, और अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो वो भी वहाँ पे भी आपका वही आंसर निकल रहा है। जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, नंबर नोट बिटवीन 12 to 15। तो अब वो वाले नंबर इसमें नहीं हमने शामिल करने जो 12 से 15 के दरमियान में है। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि 12 से 15 के दरमियान में जो नंबर नहीं आ रहे वो कौन से हैं। तो वो है 13 एंड 14, यानी कि दो ही नंबर बन रहे हैं इनके दरमियान में 12 से 15 के दरमियान में। तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करनी। तो हम कैसे करेंगे कि पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे 13 और 14 की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें 13 एंड 14 की। तो ये हमारे पास क्या 30, तो इक्वल आ जाएगा 1/15। इसी तरह अगर हम क्या करें कि हम इसमें अब फार्मूला के अकॉर्डिंग करें 13 और 14 नोट की करें, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 एंड 14। इट्स मीन के 1 माइनस 1/15। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14/15। यानी कि ये वाली इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी कि अगर हम 13 और 14 को शामिल नहीं करें। तो इस एक्सरसाइज के अब 3 क्वेश्चंस रह गए हैं 7, 8, 9। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।